हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 10 का दम, उत्तराखंड आपके ज्ञान में है कितना दम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, बाकी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड देखते हैं उत्तराखंड में गुड़ संबंधित है। तो हमें बताना है उत्तराखंड में गुड़ संबंधित है। तो उत्तराखंड में जो गुड़ है वो भू राजस्व से संबंधित है। तो फ्रेंड्स पुराने समय में जो हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर थे उनके रख रखाव के लिए एक भू राजस्व की जो मात्रा थी वो निर्धारित की गई थी, जिसे हमने गुड़ शब्द से संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स जो कूट शब्द है वो भू राजस्व से संबंधित है, हमेशा याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? मंदिरों के रख रखाव के लिए। बाकी आइए देखते हैं उत्तराखंड में सदावर्त संबंधित है। तो सदावर्त धार्मिक अनुदान से संबंधित है। ये एक प्रकार का दान है, अनुदान है। तो फ्रेंड्स जो सदावर्त है वो बेसिकली धार्मिक कार्यों से संबंधित है। जो धार्मिक कार्य जो धर्म के नाम पर कार्य किए जाते थे, जैसे समाज सेवा हो गई। जैसे उस समय जो बद्रीनाथ केदारनाथ के लोग यात्रा करते थे, तो उस समय के जो शासक थे, राजा थे, उनके द्वारा उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। तो उस सब का जो पैसा मिलता था वो हमें सदावर्त से ही मिलता था। तो सदावर्त एक टाइप से भू राजस्व भी कह सकते हैं। इसके लिए राजा ने कुछ गांव निश्चित कर रखे थे जहाँ से भू राजस्व मिलता था उस समय के राजा को, और उन्हीं से वो धार्मिक कार्य करता था अपने। तो फ्रेंड्स अगर पूछे कि उत्तराखंड में सदावर्त संबंधित है, तो उत्तराखंड में जो सदावर्त है वो धार्मिक अनुदान से संबंधित है। बाकी आप अगर आपको ऑप्शन में भू राजस्व मिले तो उसमें भी टिक कर सकते हैं, बाकी आपको धार्मिक अनुदान मिले तो उसमें भी टिक कर सकते हैं। बाकी जो बाकी आपको कूट और सदावर्त में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो कूट शब्द है वो स्पेशली मंदिर थे जो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ उनके रख रखाव से संबंधित था। बाकी जो सदावर्त है वो धार्मिक कार्य से संबंधित था। जैसे आपके जो धर्म के नाम पर समाज सेवा की जाती थी उससे संबंधित था, जैसे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना इत्यादि। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में कूट संबंधित है भू राजस्व से और मंदिरों के रखरखाव से। उत्तराखंड में सदावर्त संबंधित है धार्मिक अनुदान से। अगर ऑप्शन में मिले भू राजस्व तो उसमें भी टिक कर सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। आइए नेक्स्ट, परीक्षा हॉल में कूट और सदावर्त में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको सदावर्त और कूट से संबंधित नहीं होना है। जो कूट शब्द है वो मंदिर से संबंधित है, मंदिर के रखरखाव से संबंधित है। और जो सदावर्त है वो धार्मिक कार्यों से संबंधित है। तो इस है जो सदावर्त था उसमें बेसिकली कुछ भूमि आवंटित थी जिनका प्रयोग धार्मिक अनुदान के लिए होता था, कि जो भी उससे राजस्व मिलता था उसका प्रयोग धार्मिक कार्य के लिए होगा, जैसे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना इत्यादि। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट है वो है विलियम बटलर। कब की? 1858 में। तो ये आपका उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है जिसकी स्थापना 1858 में की गई थी। आपसे पूछ सकता है नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है 1858, विलियम बटलर। नेक्स्ट है गोरखा काल में पुंगाड़ी संबंधित था। तो आपको बताना है पुंगाड़ी किस चीज़ से संबंधित था। पहले तो आपको ये बताना है कि पुंगाड़ी क्या है। पुंगाड़ी मैं बताऊं तो आपको पुंगाड़ी एक टैक्स है। अब आपको बताना है गोरखा काल में पुंगाड़ी संबंधित था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है भूमि कर। तो आपको बताना है किस चीज़ से संबंधित है। तो जो ये संबंधित है वो है आपका ब्राह्मणों पर। गोरखा काल में पुंगाड़ी संबंधित था तो वो है भूमि कर। गोरखा काल में कुछ टैक्स थे उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पुंगाड़ी, हमेशा याद रखना है, वो है भूमि कर से संबंधित। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर कुसई नाम का कर किसने लगाया? तो जैसा कि आपने आंसर देख लिया होगा, ब्राह्मणों पर कुसई नाम का जो कर है वो गोरखाओं ने लगाया था। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है गोरखा काल में ब्राह्मणों पर किस नाम का कर लगाया गया था, तो वो है कुसई नाम का कर। तो कुसई कर याद रखना है किससे संबंधित है? गोरखाओं से। और कुसई कर किससे संबंधित है? ब्राह्मणों से। पुंगाड़ी कर किससे संबंधित है? गोरखाओं से। पुंगाड़ी कर किससे संबंधित है? भूमि कर से। तो आज हमने गोरखा की कितनी चीज़ें सीखी। एक एक हमने पढ़ा है पुंगाड़ी कर जो भूमि कर से संबंधित है। एक हमने पढ़ा है कुसई कर जो ब्राह्मणों से संबंधित है, और दोनों गोरखाओं द्वारा लगाए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? तो आपको बताना है उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था। तो आई होप आपने सोच लिया होगा क्या था। तो इसका अर्थ है खुकरी। तो आपको बताना है खुकरी का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको खुकरी का अर्थ पता ही होगा। तो देखते हैं किस किस को पता है। नेक्स्ट है सम्राट अकबर किस चंद राजा से अत्यधिक प्रभावित थे? तो सम्राट अकबर किस चंद राजा से अत्यधिक प्रभावित थे? तो इस राजा का नाम है रुद्रचंद, जिसके बारे में हमें अकबरनामा में भी देखने को मिलता है। अकबरनामा में किसका जिक्र है? रुद्रचंद का जिक्र है। बाकी आपको बताना है अकबरनामा की रचना किस शासक के द्वारा की गई या अकबरनामा की रचना किसने की।
बाकी सम्राट अकबर किस चंद राजा से अत्यधिक प्रभावित थे? रुद्रचंद। और सम्राट अकबर के समकालीन कौन सा चंद राजा था? या चंद राजा रुद्रचंद किस राजा के समकालीन थे? तो आएगा अकबर। नेक्स्ट है, चंद राजा बाज बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन था? तो आपको बताना है जो राजा बाज बहादुर है वो किस चंद राजा के समकालीन था। तो यहाँ बाज बहादुर है वो किस चंद राजा के समकालीन था? देखिए यहाँ उत्तर लिखा है बाज बहादुर। तो आपको बताना है कि चंद राजा बाज बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन था। तो यहाँ ये रॉन्ग उत्तर है, तो आपको इसको करेक्ट करना है और बताना है क्या है। तो शायद आपने सोच लिया होगा क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। तो चंद राजा बाज बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन था? तो चंद राजा बाज बहादुर औरंगजेब के समकालीन था। पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या है? तो पिथौरागढ़ का पुराना नाम आपको बताना क्या है। तो पिथौरागढ़ का पुराना नाम है सोर। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकतर छात्रों को पता होगा, सोर घाटी सुना ही होगा, पर गढ़वाल क्षेत्र के कुछ छात्रों को कन्फ्यूजन होगी, तो उनके लिए स्पेशल प्रश्न है। पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या है? सोर। रजवाड़ किन राजकुमारों की उपाधि थी? तो जो रजवाड़ थी वो कत्यूरी राजाओं की उपाधि थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ये बहुत छोटी सी सीरीज है, तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट